अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री लोकप्रिय नेता भाई विश्वास सारंग जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, मेयर भोपाल बहन श्रीमती मालती राय जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, राजेश जी, सुषमा बबीसा जी, अशोक बाणी जी, छाया ठाकुर जी, आर.के. सिंह बघेल जी, जगदीश यादव जी, भोपाल में और भोपाल के अलावा सभी शहरों में आज मुझसे जुड़े हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया था कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में थोड़ी देर हो रही है। भूपेंद्र जी आपने बताया, मैंने फोन किया, राशि 196 करोड़ रुपया सभी निकायों को जारी कर दी गई है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि थोड़ी कठिनाई हो रही है। आज सारे शहर हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखो भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। यहां जितने भाई और बहन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने संसाधन है धरती के भगवान ने जो दिए हैं, आप बताओ कुछ लोगों के दिए हैं कि सबके लिए दिए हैं? अरे कुछ को दिए हैं कि सबको दिए हैं? तो जोर से बोल के बताओ ना। धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, जमीनें सबकी है, लेकिन ये बताओ सबके पास है क्या? ऐसे धीरे से काहे को बोल रहा है? जरा जोर से बोलो, सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास ये संसाधन होते हैं, जिनके पास ये संसाधन होते हैं वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन हक तो उनका भी है जिनके पास ये धरती नहीं, ये खदानें नहीं, इनमें उनका हिस्सा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और उससे पहले भी मैं जाऊं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दर्शन किया, वो कहते थे भगवान की पूजा अगर करनी है, भगवान के दर्शन अगर करने हैं, तो मुझे पता नहीं मंदिर में जाके आप भगवान की आरती करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो प्रसन्न होगा भगवान की नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए मैं दूसरे शब्दों में इन भाव को व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी, गरीब की जरूरत क्या होती है, आम इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये जीने की बुनियादी शर्त है। और इसलिए सबको रोटी मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो निःशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। बताओ, रहने के लिए घर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं देता आज के जमाने में। होना चाहिए कि नहीं? ये घर सबकी जरूरत है, लेकिन घर के लिए एक चीज और चाहिए। घर काहे पे बनता है? अरे काहे पे बनता है घर? जमीन पे बनता है। जमीन नहीं होगी तो घर बन जाएगा क्या? जोर से बोलो ना। नहीं बनेगा। तो पहली चीज है धरती चाहिए, और इसलिए आज भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी भी यहां बैठे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, विश्वास सारंग जी भी आए, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को
रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। और इसलिए ताली ऐसी कुछ नहीं बजाते, जोर से बजाओ। होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन। और इसलिए अभी भूपेंद्र जी कितने पट्टे तैयार हैं? अभी 35,000 पट्टे तैयार हैं। जो वर्षों से जहां रह रहा है उसको पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। और आगे हमने तय किया है, गांव में पट्टे अलग बट रहे हैं, लेकिन शहरों में भी या तो पट्टे देंगे या फिर जमीन अगर कहीं नहीं मिली तो मल्टी स्टोरी बनाएंगे। आपको पता है 23,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है। गुंडे, बदमाश, माफिया जो कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे हटाए, बुलडोजर चलाए और जमीन मुक्त कराई है। उस मुक्त कराई गई जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे हर शहर में, और हमने बनाना शुरू कर दिया है। रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे मकान चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए है कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। मकान एक सपना होता है। हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है, एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर घर अपनी जिंदगी है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है, और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी हर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी लाभार्थियों को आवास योजना का जो किस्त है, पैसा है, उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ किसान साथियों। और आपकी योजनाओं के तहत आने वाले समय में 10 अगस्त को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आज का जो संबोधन है, यह आवास योजनाओं के तहत सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर पहुँच चुका है, जितने आवास योजना के लाभार्थी हैं। अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, जिन बहनों और भाइयों को घर मिले, आप एक के बाद एक योजना देखिए। निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं। अभी स्ट्रीट वेंडर की बात भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। हमारे हाथ ठेला पे रख के सामान बेचने वाले गरीब भाई और बहन, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भाई और बहन, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार, और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000, 20 लौटाए तो फिर 50,000 रुपया, इसीलिए कि वो अपना काम धंधा सड़क पर रहकर भी ठीक ढंग से कर सके। स्ट्रीट वेंडर जिनको कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फैसला और बड़ा किया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, अगर वो अपनी दुकान लगाते थे तो उनसे पैसा क्या तय बाजारी कहते हैं, क्या कहते थे, वसूले जाते थे, तय बाजारी। अब सब शहर सुन ले, सब जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। छोटे गरीब दुकानदार से कोई तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी, ये फैसला हमने कर दिया है। अरे मुश्किल से तो पेट भरे और वहीं आ जाए, लाओ 50 रुपया निकालो, 100 रुपया निकालो। ये है क्या? ये अन्याय था, जिसको हमने समाप्त करने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है। भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा। होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर गरीब आदमी भरपेट भोजन करे, और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। कई योजना, ये लाडली बहना क्यों, बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है।